Mr. R.K. Verma, your school teacher in the math explain class 9 chapter real number का रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज 1E आज हम पढ़ाएंगे। इसके पहले आपको मल्टीप्लाई इक्वेशन का मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सब मैं बता चुका था। अब हम रेशनलाइजेशन देखेंगे। तो व्हाट इज द रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इफ द इक्वेशन नंबर इन द डिनोमिनेटर convert the denominator to irrational number to the rational number are called the rationalization. जैसे कहता है डिफिनेशन, if the denominator of the irrational then the process are converting its denominator to the rational number, यानी ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है by multiplying its the numerator and denominator by the suitable number are called the rationalization. इसको क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। यानी किसी सुटेबल नंबर से इरेशनल को नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देने के बाद डिनोमिनेटर जो होता है वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब आइए रेशनलाइजेशन ऑफ फैक्टर। आरएफ फैक्टर किसको कहते हैं? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू इरेशनल नंबर इज द रेशनल देन ईच वन इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ द ईच अदर। यानी एक दूसरे का जो ऊपर उसका मल्टीप्लाई किया जाता है वह क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। टाइप नंबर 1, इफ द इरेशनल इन वन टर्म in the denominator क्या इज द इरेशनल वन टर्म इन द डिनोमिनेटर। तो बेटा जैसे मान लीजिए यहाँ पर n रूट a के पावर m है, तो ये इरेशनल नंबर है, इसका आरएफ फैक्टर जो होता है, इसका रेशनल फैक्टर जो होता है n रूट a के पावर n माइनस m होता है, राइट। ex एग्जाम्पल को समझो, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 3 रूट 2, इसका आरएफ फैक्टर क्या होगा? आरएफ फैक्टर क्या होगा? तो यहाँ n का वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया? 3। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है? a कंपेरिजन करो, तो a का वैल्यू क्या हो गया? 2। अब इसका पावर m है, यहाँ पर पावर क्या है? 1, तो यानी m का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो इसका आरएफ फैक्टर जब निकालेंगे तो यहाँ पर n की जगह लिख देंगे 3, n की जगह लिख देंगे 3 रूट a 2 का वैल्यू क्या लिख दिए? a। उसके बाद क्या है? आपको है n माइनस n, तो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू कितना है? 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस n का वैल्यू कितना है? 1। तो ये क्या होगा? 3 रूट 2 के पावर 2। दिस इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर। इसका 3 रूट 2 का आपको रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या आएगा? 3 रूट अंडर 2 के पावर 2, यानी कहने इसके ऊपर निकाल गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर निकल जाएगा। फिर टाइप नंबर 1 का हो गया। अब जैसे ex एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1/3 रूट 2 को कहता है रेशनलाइजेशन। एग्जाम्पल कहता है 1/3 रूट 2, इसको रेशनलाइज करो, इसको क्या करो? रेशनलाइजेशन करो। तो सबसे पहले हम इसका आरएफ फैक्टर निकालेंगे, जहां पर लिखेंगे 3 रूट 2 सॉल्यूशन मानिए 3 रूट 2 का आरएफ फैक्टर कितना निकालेंगे हम? 3 रूट a n माइनस m 3 माइनस 1 इक्वल टू 3 रूट 2 के पावर 2। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो 1/3 रूट 2 है, इसको 3 रूट 2 है, ये 3 रूट 2 है, इसका क्या फैक्टर आया है? 3 2 के पावर 2। अब बाई क्या बनेगा? 3 2 के पावर 2। तो आप क्या करते हैं? 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? होगा 3 रूट 2 इंटू 2 बाई, आपको मल्टीप्लाई में रूट बताए थे कि पावर ऑफ साथ इक्वल होता है तो बेस को क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो क्या होगा? 3 रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 और इसको 2 रूट 3 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 3 रूट 4 बाई एक 3 को मिला, 3 पावर है तो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इट इज योर आंसर। ये क्या होगा आपका आंसर?
इस तरह आप इसका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर था, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया सुटेबल आर्डर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ गया, रेशनल आ गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2 में इफ द टू टर्म्स ऑफ द इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर। अब हम उसका काम कैसे करेंगे, चलिए हेड स्टूडेंट अब हम पढ़ाएंगे टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2, इफ द टू टर्म्स ऑफ इरेशनल नंबर, टू टर्म्स irrational in denominator, अगर दो टर्म हो जाए डिनोमिनेटर में तब क्या करते हैं, तो इसका होता है जैसे एक एग्जाम्पल में जैसे हो गया, अगर यहां पर दे दिया 1/√2 प्लस √3, यहां पर टू टर्म्स है, तो अब इसको देखो, जैसे यहां पर हो गया √a प्लस √b, इसका आरएफ फैक्टर जो होगा वह हो जाएगा √a माइनस √b, यानी सब कुछ वही रहेगा, केवल क्या करते हैं साइन को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पर √c माइनस √d रहे, इसका आरएफ फैक्टर क्या हो जाएगा, √c प्लस √d, यानी सब लेटर वही है, ओनली साइन विल बी चेंज देन द रेफरेंशियल फैक्टर। तो ये जब फैक्टर कहते हैं बेटा, तो इसलिए आता है कि फर्स्ट पॉइंट आता है कि नोमिनेटर न्यूमरेटर इज द फॉर्म ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर। दूसरा में कहता है डिनोमिनेटर इज ऑलवेज फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नोमिनेटर जो होता है वह a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्म में आएगा, और डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। जैसे अब एग्जाम्पल से समझो, जैसे आ गया एक क्वेश्चन दिए थे 1/√2 प्लस √3, अब कहता है इसको रेशनलाइजेशन करो, तो रेशनलाइज करने के लिए बोलता है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो 1/√2 इंटू √3 हो गया। तो अब आप देखेंगे कि यह 1/√2 अब प्लस क्या है √3, तो अब इसका सुटेबल क्या होगा, इसका आर फैक्टर केवल साइन प्लस है, तो क्या कर देंगे, केवल साइन को चेंज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे √2 माइनस √3/√2 माइनस √3। ओके, अब देखो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में संख्या आ जाएगी √2 माइनस √3, और नीचे क्या लिखो, जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये है, केवल साइन का डिफरेंस है। तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह क्या है तुम्हारा √2 का स्क्वायर, और b की जगह क्या है √3 का स्क्वायर। ओके, a तुम्हारा क्या हो गया √2 माइनस √3/√2 का स्क्वायर करने का क्या हो जाएगा 2, और √3 का स्क्वायर करने का क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा √2 माइनस √3/-1। अब ये क्या देखा कि ये जो डिनोमिनेटर में था ये रेशनल नंबर में आ गया, अब इस माइनस साइन को ऊपर ले जाओ, तो इसको लिख सकते हो -√2 माइनस √3, और बाई 1 तो नहीं लिखते हैं, बाई 1/2 हो गया, तो इसका काम करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस √3 लिख दो, अब माइनस √2 लिख दो, इट इज योर आंसर। तो इस तरह आप बना सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 से समझो, एग्जाम्पल 2, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं यहां पर √5 माइनस √3/√5 प्लस √3। अब कहता है कि इसको रेशनलाइजेशन करो, अब ऊपर भी दिया गया है नीचे भी दिया गया है, अब कहता है इसको रेशनलाइज करो, तो बेटा फिर इसके डिनोमिनेटर को हम
क्या करेंगे, कन्वर्ट करके इसको टेबल से ऊपर 4 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 बाई √5 प्लस √3। अब इसका सुटेबल क्या होगा, प्लस साइन को क्या से गुना करेंगे बेटा, माइनस साइन से, सब कुछ वही रहेगा। तो √5 माइनस √3 बाई √5 माइनस √3। ओके, तो अब ऊपर हम क्या देख रहे हो, जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये है, जैसा साइन वैसा साइन है, यानी दोनों सेम टू सेम है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, a, इसको पढ़ेंगे b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर पढ़ा जाएगा। तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बाई नीचे वाला हमेशा a इसका मैट्रिक्स का फॉर्म आता है, a प्लस b a माइनस b का फॉर्म है, ये लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब इसको जोड़ेंगे, ये क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर ऐसे लिखो प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस डालो, 2ab 2 इंटू √5 इंटू √3 बाई ऊपर का बोल नीचे का √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 और माइनस क्या होगा 3। अब चलो फिर इसका काम करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 इसका स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस 2 ए पावर ऑफ 60 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा √15 बाई 2, 2 हो गया। अब 5 3 कितना होगा 8 माइनस 2 √15 बाई 2, दोनों में क्या कॉमन है 2, तो 2 कॉमन लीजिए 4 माइनस √15 बाई 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया वो आपको 4 माइनस √15, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह आप एग्जाम्पल 2 से भी समझ रहा है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो दिमाग में रखना चाहिए आरएफ फैक्टर क्या होता है, n√a के पावर n हो उसका आरएफ फैक्टर होता है n√a के पावर n माइनस n। दूसरा बात कहता है एक टर्म होता है, 2 टर्म होता है, तो ये 2 टर्म अगर होता है डिनोमिनेटर में जो साइन को चेंज कर दो तो इसका सुटेबल आरएफ फैक्टर हो जाता है। जैसा आपको बताया था √a का आरएफ फैक्टर √a माइनस √b होगा, √c माइनस √b का आरएफ फैक्टर क्या होगा, √c प्लस √d होगा। तो जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन कर रहा है, यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ प्लस है माइनस √b से मल्टीप्लाई कर दो, उसको अप्लाई कर लो, हम तो रीडिंग हो जाता है। अगर ऊपर नीचे दोनों दिया है तो ऊपर से कोई मतलब नहीं है, रेफ्लेक्शन हमेशा डिनोमिनेटर को किया जाता है। इफ इसका सुटेबल होता है a प्लस b के फॉर्म में, इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन चेंज, हल करके सोल्यूशन कर लो। ऊपर वाला हमेशा a माइनस b का होल स्क्वायर या a प्लस b का होल स्क्वायर रहेगा, और नीचे वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट इज योर आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन कर लीजिएगा। अब एक एग्जांपल द्वारा और मैं समझाऊंगा। ओके, ओके फ्रेंड, आप यहाँ को ठीक से समझिए। अब कहता है क्वेश्चन इफ a एंड b आर द रेशनल नंबर, जैसे एंड √11 माइनस √7 बाई √11 प्लस √7 इक्वल टू a माइनस b √77, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब कहता है कि इसको a और b का वैल्यू बता, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे पीछे बताया रूल में इसको रेशनलाइज करो, इसको लेते चलो, लास्ट में क्या करो कंपैरिजन करेंगे। ए क्या है रेशनल नंबर, अब बी √7 को क्या पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, तो रेशनल को रेशनल के साथ और इरेशनल को इरेशनल के साथ, उसके कोएफिशिएंट जो होगा ए और बी का क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखिए, हम आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको है √11 माइनस √7 बाई √11 प्लस √7 इक्वल टू a माइनस b √77। ओके, अब इसको रेशनलाइज करना है, तो इसको प्लस साइन है तो कौन सी मल्टीप्लाई ऊपर लिखा माइनस से, तो क्या हो जाएगा √11 माइनस √7 बाई √11 प्लस √7 इंटू, अब इसका आरएफ फैक्टर क्या हो जाएगा √11 माइनस √7 बाई √11 माइनस √7 इक्वल टू जो है वो लिख दो a माइनस b √77। ओके, इसको केवल लेके चलना है कि आप इसको प्रोसेस से काम कीजिए। आप क्या देख रहे हो, जैसा ही है वैसा ही है, जैसा है वैसा है, सेम टू सेम है। ऊपर क्या हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a पर क्या है √11 और b पर क्या है √7 का होल स्क्वायर बाई ये हो गया a स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, तो √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b √77। ओके, अब हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू √11 इंटू √7। ओके,
अब बाई ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 11 माइनस 7 इक्वल टू हो गया ए माइनस बी रूट 77। चलो बाबा तब रूट एलिमेंट का स्क्वायर में क्या होगा 11 इसका स्क्वायर में क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इसको काम करेंगे कितना हो जाएगा 2 रूट 77 बाई 11 7 का कितना आ गया 4 इक्वल टू क्या हो गया a माइनस बी रूट 77। आप क्या देख रहे हैं रूट 77 मिल रहा है आप समझिए मेरा हिसाब सही बन रहा है। अगर मान लीजिए कुछ दिमाग पर टेंशन है 2 घंटों में कहीं ना कहीं गलती है 11 साल कितना हो गया होगा 18 माइनस 2 रूट 77 बाई 4 इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। ओके अब हम क्या करेंगे इसमें क्या कॉमन हुआ 2 तो 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 9 2 दोनों कॉमन है तो 9 माइनस 2 क्या बचेगा 77 बाई क्या हो गया 4 इक्वल टू a माइनस बी रूट 77 a 2 से कट गया तो क्या हो गया वो तुम्हारा 9 माइनस रूट 77 बाई 2 इक्वल टू a माइनस बी रूट अंडर 77। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बाई परफेक्ट कर दो अब इसको क्या कर दो बाई परफेक्ट कर दो तो क्या लिखेंगे 9 बाई 2 माइनस 77 रूट 77 बाई 2 इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। अब कंपेरिजन बाई कंपेयर तो a रेशियो नंबर कितना रहा 9 बाई 2 तो a का वैल्यू क्या हो गया 9 बाई 2 माइनस है तो माइनस मिल गया b रूट 77 है तो आप इसको ऊपर 1 तो चुका है हुआ तो ये b का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपको रूट 72 में क्या बच रहा है 1/2 तो b का आंसर क्या हो जाएगा 1/2 इट इज योर आंसर। तो इस तरह हम कोई इसमें टेंशन नहीं है a और b का मान फिर तो सेम मल्टीप्लाई करके जाते हैं लास्ट में कंपेयर के लिए रेशनल को कोएफिशिएंट रेशनल और इरेशनल कोएफिशिएंट इरेशनल इट इज योर आंसर a और b का मान कर लेगा। आप एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा है ओके ओके बेटा अब हम एग्जांपल 4 नंबर समझा रहे हैं कह रहा है कि if x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। x स्क्वायर x तो दिया है आपको दिमाग को कोई टेंशन नहीं है देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है 1 बाई एक्स यानी 1 बाई एक्स तो हमको हर डिग्री से x के बाद क्या निकालना पड़ेगा 1 बाई एक्स निकालना पड़ेगा तो हमने बेटा इसका वैल्यू दे सकते हो तो इसमें केवल 1 बाई एक्स निकालने का प्रयास करो। तो यहाँ पर x दिया गया है अब लिखेंगे समीशन x इक्वल टू है 3 प्लस रूट 8 तो 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस रूट 8। ओके अब क्या देखेंगे ये डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर हो गया तो फिर इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे। इसको रेशनलाइज के लिए क्या करेंगे बाबा 3 माइनस रूट 8 बाई 3 माइनस रूट 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबा गुणा करोगे तो क्या होगा 3 माइनस रूट 8 बाई ए मिल गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ऊपर वाला तुम्हारा हो गया 3 माइनस रूट 8 बाई 3 3 जा 9 माइनस 8 इक्वल टू हो गया 3 माइनस रूट 8। ये किसका वैल्यू निकाल लिया तुम 1 बाई एक्स का। अब तुम कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स वैल्यू निकालो यानी प्लस आने दिया दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर देंगे उस पर से वैल्यू आ जाएगा ट्रिक कर रहा है। तो अब आपको लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू तो x का वैल्यू तुम्हारा क्या दिया है 3 प्लस रूट 8 प्लस है प्लस डालो 1 बाई एक्स का वैल्यू तुमने क्या निकाला है 3 माइनस रूट 8। ओके तो ये तुम्हारा प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 कर दिया तो क्या आ गया x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3 में कितना हो गया 6। अब तुमको स्क्वायर में चाहिए तो अब लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर ओके इक्वल टू 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं।
ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का कभी होल स्क्वायर है तो इसको तुरंत क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का x रखेंगे, b पर क्या रखेंगे 1/x, ठीक है, इक्वल टू 6 का क्या हो जाएगा 36, x से x कट गया। तो आपको क्या बच रहा है बुआ, यहां से यहां सब क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 इक्वल टू क्या हो गया 36। यहाँ एक्स एक्स करके भी ना बचा। अब यहाँ से इसका काम करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो अर्थात क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 32। इट इज योर आंसर। यही ना पूछा था, इस तरह आप निकाल सकते हैं। इस तरह आपको एक्सरसाइज नंबर 1 में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1F जो एक्सरसाइज है आपको एक क्लास में एक्सपोनेंट का जो रूल पढ़ते हैं बस सिंपल से उसको हल कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, आगे मैं बता दूं।